आ गई सर। ओके। जी। देखिए, ये वाली जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसको कई जगह आपने देखा होगा, और इसको बोलते हैं CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। और ये जो है, ये समझिए हमारे जो ब्रह्मांड की जो है सबसे पुरानी तस्वीर है जो कि हम देख सकते हैं, जो कि साइंस ने हमारे लिए अवेलेबल करी है, जिसको कि हम देख पाते हैं। ये समझिए कि ब्रह्मांड का बिल्कुल जन्म के कुछ बाद के क्षण हैं। और कैसे हमको ये पता चलता है कि भाई ये जो CMBR है, ये जो हमारे ब्रह्मांड का शुरुआती क्षण है, तो इसके लिए मैं आपको इसका पूरा एक बताता हूँ किस तरह से इसकी खोज हुई थी। जी। जी। दो वैज्ञानिक थे, और वो लोग एक्चुअल में जो रेडियो जो वेव्स आती हैं जो हमारे जो ब्रह्मांड से, तो उन पर अध्ययन कर रहे थे वो लोग। और ये दो जी। वैज्ञानिकों के नाम थे पेंजिया और विल्सन। ये बेल की जी। लेबोरेटरी में काम करते थे, और इनके पास एक रेडियो सेटअप था पूरा, और जिससे ये जितनी जो भी कॉस्मिक रेज आती हैं, जो वेव्स आती हैं, उनको स्टडी करते थे। तो ये आई थिंक 1960s के आसपास की बात है। तो ये लोग अपना इस पर काम कर रहे थे। तो इन्होंने नोटिस क्या करा कि एक नॉइज है, जो कि कहीं भी एंटीना आप घुमा दो, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आप एंटीना घुमा दो, वो नॉइज कंटिन्यूअस है, वो आती ही आती है। तो जी। इन्होंने उनको लगा कि शायद हो सकता है ये हमारा जो रेडियो सेटअप है, इसके कहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो उन्होंने उसको रेक्टिफाई करने के लिए काम करा, पूरा उसको दोबारा से चेकअप करा, बट वो नॉइज फिर भी आती रही। फिर उन्हें लगा कि शायद एंटीने में कोई दिक्कत है, तो एंटीने को पूरा दोबारा से साफ करके, खोल के, जोड़ के दोबारा से देखा, बट नॉइज फिर भी आ रही थी। उन्हें लगा शायद कुछ कोई पक्षी जो आके बैठ जाते हैं उनकी वजह से कुछ डिस्टरबेंस होता होगा। तो वो सब भी करके देख लिया, बट वो नॉइज नहीं खत्म हुई। तो अब वो इसको लेके काफ़ी परेशान थे। उन्होंने कहा भाई, फिर उन्होंने इस नॉइज़ को ही स्टडी करना शुरू करा। उन्होंने कहा यार, इसको देखते हैं कि ये है क्या चीज़ है आखिर। तो जब उन्होंने इसको स्टडी करा, तो उन्होंने पता चला कि ये कुछ खास वेवलेंथ की जो वेव्स हैं ये, और जो कि कहीं भी आप एंटीना घुमा दो पूरे ब्रह्मांड में, और ये कंटिन्यूस आ ही रही हैं। जी। तो अब उनको उस समय समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ हो सकती है, ये मतलब, क्योंकि जो ब्रह्मांड में बहुत तरह के रेडिएशंस आते रहते हैं, जो हमारा सन है वहाँ से भी बहुत तरह के रेडिएशंस आते हैं, जो पल्सार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वहाँ से अलग अलग तरह के रेडिएशंस लगातार आते रहते हैं, और उन सबको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। लेकिन एक ये चीज़ ऐसी थी कि जो कहीं भी आप घुमा दो और ये कंटिन्यूस आ ही रही थी। तो उन्होंने फिर, और जो उनके सीनियर साइंटिस्ट थे उनसे कांटेक्ट किया, ये बताया कि भाई ये चीज़ हमने डिटेक्ट करी है, और इसकी ये वेवलेंथ है, और ये हर जगह से ब्रह्मांड में आती है। तो उसी समय और भी जो साइंटिस्ट थे वो बिग बैंग थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने, उनमें से कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा डिटेक्ट किया, और मतलब ऐसा उन्होंने अपनी थ्योरीज में पाया था कि जिस समय ब्रह्मांड पैदा हुआ था, तो उस समय कुछ रेडिएशंस जो हैं ऐसे होने चाहिए, और जिनकी वेवलेंथ इस जो ये जिन्होंने डिटेक्ट की थी, इस के आसपास होनी चाहिए। तो जी। उन्होंने उन साइंटिस्ट से कांटेक्ट किया। तो बाद में फिर उन्होंने उस पर स्टडी की, और उस वेवलेंथ की जो स्ट्रेंथ थी उसको नापा, और उसको लेकर जो उन्होंने जो मॉडल जो था बिग बैंग का, उससे उन्होंने इसको मैच करा। तो पता चला कि भाई ये एक्चुअल में वही चीज़ है। तो बिग बैंग का जो हमें मॉडल बताता है, जो थ्योरी बताती है कि जिस समय जो ब्रह्मांड था बिल्कुल एक पॉइंट पर कंडेंस था, वहाँ से जी। जब ये इन्फ्लेशन शुरू होता है, जब ब्रह्मांड का विस्तार होता है, तो एक पॉइंट पर आकर जब ये जो रेडिएशंस हैं वो अ, उस समय तक क्या होता है कि जो ब्रह्मांड है वो अपारदर्शी है, ओपेक है, मतलब जो प्रकाश है, जो वेव्स हैं, वो वहाँ से जा नहीं सकती कहीं। और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स उन वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं और छोड़ते रहते हैं। मतलब ऐसे समझिए जैसे हमारा जो सन है,
सन से जो हमारे पास रोशनी आती है, तो सन से जी हमारे पास तक रोशनी को आने में 8 मिनट लगते हैं, लेकिन सन के अंदर से और सन की सरफेस तक रोशनी को आने में लाखों साल लग जाते हैं। और उसका रीजन ये है कि जो फोटॉन्स वहां से निकलते हैं, जो कि उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वहां से जो फोटॉन्स और जो एनर्जी रेडिएशन निकलता है, वो अंदर जो बहुत सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं, उनके साथ वो उनको फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और छोड़ते रहते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आप एक घर है, घर में बहुत सारे सदस्य हैं, एक छोटा बच्चा है, और बच्चे की जैसे जिज्ञासा होती है कि भाई मुझे घर से बाहर जाना है। वो घर से बाहर जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो भाग के जाता है उसे कोई पकड़ लेता है, फिर थोड़ी देर खिलाता है, फिर छोड़ देता है, फिर वो भागता है बाहर की तरफ, फिर उसे कोई दूसरा उठा लेता है। इस तरह एक दूसरे, इसी तरह जो अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, छोड़ते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है, और बड़ी उसके काफी समय के बाद जाकर वो फोटोन सन की सरफेस से बाहर निकल पाता है। तो यही सेम जो है CMBR के साथ है, ये जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जो रेडिएशन थे जो शुरुआती दौर में ब्रह्मांड के, ये जो पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे और ये बाहर नहीं जा पा रहे थे। उसके बाद में करीब, जब ब्रह्मांड की आयु करीब 3,80,000 वर्ष के आसपास थी, ये एक अनुमान है जो साइंटिस्ट ने बहुत सारी कैलकुलेशंस के माध्यम से लगाया है, कि इस समय पर आकर जो है, जो ब्रह्मांड का जो टेम्परेचर है वो इस सीमा में आता है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो उसको काम करने का मौका मिल सके। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जितने भी मूलभूत कण थे वो आपस में मिलते हैं और मैटर फॉर्म होना शुरू होता है। तो उससे क्या होता है कि जो जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में मिल जाते हैं, तो वो एक न्यूट्रल, जो उनका चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो फिर जब चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, तो उसके बाद में फिर जो फोटोन है उसको फिर निकलने का मौका मिल जाता है, उसको, वो फिर उसके लिए बाधा नहीं बनता। तो उस पॉइंट पर आकर ये जो रेडिएशन है ये वहां से रिलीज हो पाया, और उसके बाद ब्रह्मांड का विस्तार होता। तो ये जो रेडिएशन है ये उस दौर की निशानी है, और जैसा कि इसको डिटेक्ट किया गया और जो थ्योरी है उसमें भी ये चीज जाके फिट होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड का शुरुआती स्वरूप कैसा रहा होगा। और ये चीज ऐसी है कि इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, कि आप जाके साइंटिस्ट के बीच में बैठो और आपको तब जाके इसका पता चले। आप अपना टीवी जब ऑन करते हो, तो टीवी ऑन करते समय जो आपको झिलमिल झिलमिल दिखती है, जब आप किसी ऐसे चैनल पर लगा दो कि जहां पर कोई सिग्नल ना आ रहा हो, तो वो जो आपको झिलमिल झिलमिल दिखती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट से जो पॉइंट्स टीवी पर नाचते हैं, टीवी की स्क्रीन पर, जी वो जी जी उसका 10% हिस्सा जो है वो ये CMBR ही है। तो एक तरह से देखिए कि आप जब टीवी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं देख रहे होते, तो उस समय आप ब्रह्मांड के जन्म के क्षणों को देख रहे होते हैं। ये कितनी बड़ी अरे बात है। वाह। तो ये तो एक पॉइंट है। और जी दूसरा जो है, वो हमें पता चलता है जो गैलेक्सीज हैं उनके विस्तार से, कि गैलेक्सी जो आपस जो दूर जा रही हैं, तो ब्रह्मांड जी का जो जी विस्तार है उससे भी हमें पता चलता है, क्योंकि ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब है कि वो किसी समय पास में रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे दूर जाना शुरू करता हूँ, तो उसका मतलब ये है कि एक टाइम पर हम दोनों पास रहे होंगे, तो उसके बाद फिर हम दूर जा रहे हैं। तो इसका कैसे पता चला, इसके बारे में भी बात करते हैं। जी तो साइंटिस्ट थे कुछ, मेनली तो हबल जो थे, उन्होंने इसके इसको थ्योराइज किया और इसका पता लगाया था। बट उससे पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिटेक्ट किया था कि भाई जो गैलेक्सीज हैं वो जी उनकी जो लाइट है वो रेड शिफ्ट कर रही है। अभी रेड जी शिफ्ट जी क्या होता है, जी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें देखिए बीच जी में एक ट्रेन है, और जी लेफ्ट साइड में एक पर्सन खड़ा है और एक पर्सन जो है राइट साइड में। जी ये ट्रेन जो है ये जो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रही है। जी तो आपने भी नोटिस करा होगा, जब आप कभी किसी हाईवे पर खड़े होते हो तो दूर से कोई गाड़ी आती है, तो उसकी आवाज उसके आते समय और जब वो आपसे दूर जाती है, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों की हम्म। पिच डिफरेंट होती है।
आते समय उसकी पिच जो होती है वो हाई होती है, और जब आपसे दूर जाने लगती है तो उसकी पिच लो हो जाती है। उसका रीजन उसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जी क्योंकि जो कोई भी साउंड हो या लाइट की रेज हो या रेडियो वेव्स हो, ये सभी जो है वेव्स हैं। और वेव्स जो होती हैं जब ट्रैवल करती हैं तो उसका रीजन क्या है कि जैसे गाड़ी जब आती है दूर से, तो गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, और वहां से जो वेव्स आ रही हैं वो उनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि वो लगातार आपकी तरफ आ रही है। और जब वो आपसे दूर जाती है तो वो वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उसकी, वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो जी उसकी वजह से हमें ये इफेक्ट महसूस होता है। सेम चीज लाइट के साथ होती है। लाइट का सोर्स भी जब आपकी तरफ आ रहा है तो उसकी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, और जब आपसे दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज ये है कि इसको जनरली आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि भाई जब कोई लाइट का सोर्स हमारी तरफ आ रहा है तो वो हमें ज्यादा ब्लूइश दिखेगा, और जब दूर जा रहा है तो ज्यादा रेडिश दिखेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि जो साइंटिस्ट इसको डिटेक्ट करते हैं वो स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर से जब हम लाइट के सोर्स को देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की लाइंस दिखती हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी और ये इसका रीजन क्या है कि इसमें आप बीच में जो ब्लैक लाइंस देख रहे हैं, इसका रीजन ये है कि जो जैसे इलेक्ट्रॉन है हमारा जो एटम के अंदर होता है, तो वो जब फोटोन को लेता है तो उसकी एनर्जी जो है एक अप हो जाती है, और वो एक अपने से अपर जो कक्षा है उसमें शिफ्ट कर जाता है। और जब उसको रिलीज करता है तो जो वहां से जो लाइट का पैकेट निकलते हैं वो अलग अलग एनर्जी के लेवल के होते हैं, और जिसकी वजह से अलग अलग हमें वो मिलते हैं, देखने को स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो अब ये इसमें जब कोई जो मान लीजिए कोई स्टार है, कोई गैलेक्सी है, जब हमसे दूर जाती है तो दूर जाने से क्या होता है कि जो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब आप जिसमें ये जो फोटो आपके सामने है, इसमें जो सबसे ऊपर वाले स्पेक्ट्रम को आप देखेंगे तो, और ये जी बीच वाला जो है ये नॉर्मल है, इसमें लाइट का सोर्स कहीं मूव नहीं कर रहा है। और जो ऊपर वाला जो स्पेक्ट्रम है वो ये बता रहा है कि जब रेड शिफ्ट होती है लाइट, जब कोई लाइट का सोर्स दूर जाता है तो लाइट जो रेड शिफ्ट होती है तो वो पैटर्न किस तरह से चेंज हो जाता है। तो दोनों के पैटर्न के आप अंतर को देखिए, दोनों में आपको पता चलेगा कि ये जो पैटर्न है वो एक रेड की साइड में शिफ्ट हो जा रहा है। तो यही चीज जो है साइंटिस्ट डिटेक्ट करते हैं, जो दूर स्थित जो तारे होते हैं या गैलेक्सीज होती हैं वहां से जो लाइट का सोर्स आता है, तो उसको स्पेक्ट्रोमीटर से उनकी लाइट का देखा जाता है कि वो रेड शिफ्टेड या ब्लू शिफ्टेड तो नहीं है। अगर रेड शिफ्टेड है तो इसका मतलब है कि जो गैलेक्सी है वो हमसे दूर जा रही है, और अगर ब्लू शिफ्टेड है तो इसका मतलब जो गैलेक्सी है वो हमारे पास आ रही है। तो जब इसको साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उनको पता लगा कि जो हमारा गैलेक्सीज का जो लोकल क्लस्टर है, जो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास की जो गैलेक्सीज हैं वो तो हमारे पास आ रही हैं, लेकिन जो जी दूर वाली जो गैलेक्सीज हैं वो हमसे जी दूर जा रही हैं। और जो गैलेक्सी जितना ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। तो जब इसको उन्होंने इस सारे आंकड़ों को इकट्ठा करा और उसके बाद इस पिक्चर को उन्होंने उल्टा चलाया, तो उनको पता चला कि एक समय ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक जगह पर, एक पॉइंट पर इकट्ठा होना चाहिए, जहां से फिर ये एक्सपेंड होना शुरू होता है। सामने 3 आदमी 3 अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं और उनमें दूरी बढ़ रही है सब में। जी तो जब उनको हम बैक में लेके जाएंगे तो वो एक जगह पे एक बिंदु पे पहुंच जाएंगे सबके सब। हाँ जी, हाँ जी। उनकी दिशा जाने की और क्या दिशा क्या है उनकी, तो उनको अगर रिवर्स में भी करेंगे, उनको चलाएंगे तो हमें पता चलेगा ये चले कहाँ से हैं। जी जी जी। तो ये काफी आसान है इसको डिटेक्ट करना कि हम फैल रहा है जिस हिसाब से, उसकी अगर दिशा देखी जाए, स्पीड देखी जाए तो पता चलता है कि ये एक जगह से निकले हैं सब। दिशा वो देखें, काफी उसकी आसान स्पीड है। देखें। अच्छा, इसमें खास चीज ये भी है कि जो इसकी जो रफ्तार है वो एक्सीलरेटिंग है, मतलब बढ़ रही है समय के साथ। मतलब समय के साथ ये